नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस का ये दूसरा सेशन करने वाले हैं, जिसमें कि हम 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 10 ईडियम फ्रेजेस करेंगे और सिनोनियम एंटोनियम्स भी 10-10 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन है। तो जिसकी हाइट कम होती है उसको हम ड्वार्फ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, A student who idly or without excuse absents himself or herself from school। तो ऐसा बंदा जो स्कूल से अपने आप को एब्सेंट कर लेता है ज़्यादातर, उसको बोलते हैं टू वांट। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। तो कोई बंदा एक प्लेस से बिलोंग करता है तो उसको वहाँ का नेटिव कहते हैं। रेजिडेंट तब होता अगर यहाँ पर बिलोंगिंग की जगह क्या आता, लिविंग आता। वहाँ पे रह रहा है तो वो लिविंग होता तो यहाँ पे रेजिडेंट आ जाता, लेकिन बिलोंगिंग वहां से बिलोंग करता है तो यहाँ नेटिव आएगा। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लिविंग बाय बैगिंग। तो एक जगह से दूसरी जगह तक जो घूमता फिरता है तो उसको बोलते हैं वैग्रेंट। ठीक है, ट्रूवांट बता दिया है। इटिनरेट वो होता है जिसको जगह जगह घूमने का शौक होता है, और माइग्रेंट किसी दूसरी जगह पे रहने जाता है जो। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, तो इसका आंसर होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो वर्ड से बना हुआ है, इक्वल और लिब्रा। तो इक्वल मतलब बराबर, और लिब्रा जैसे कि आप जानते हैं कि तुला राशि होते हैं, तो एक तराजू का उसमें साइन बना होता है। तो तराजू किसके लिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। इक्विनॉक्स होता है जब इक्वल नाइट और डे होते हैं, जिस डेट पे नाइट और डे बराबर होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल इक्वल साइड्स होती हैं जिस ट्रायंगल की, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। तो मैप्स जो बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। ठीक है, कैलीग्राफर उसको बोलते हैं जिसकी राइटिंग काफी अच्छी होती है। लेक्सिकोग्राफर होता है जो डिक्शनरी बनाता है या उसको एडिट करता है, और कोरियोग्राफर होता है जो डांस स्टेप्स बनाता है। ठीक है, अगला है, एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन एवियरी और एपियरी में होता है, तो आपको ऐसे याद रखना है, इस बर्ड्स वाला एवियरी होता है। बर्ड्स की जो क्लास होती है उसको भी हम एव्स बोलते हैं, AVES। ठीक है, एपियरी जो होता है ये आपका बीज का होता है। अगर आपको इस तरीके की एनिमेशन चाहिए तो आप दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, आपको वहां पर इसकी PPT डाउनलोड करने को मिल जाएगी और आप खुद भी ऐसी क्विज दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम्बस्टोन रिटन इन द मेमोरी ऑफ डिसीज्ड। कोई बंदे की डेथ हो जाती है तो उसके टोम्बस्टोन पे जो लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं एपिटैफ। ठीक है, बसिलिका एक ऐसी चर्च में जगह होती है जहाँ पे जिसको कोर्ट की तरह यूज करा जाता है। वहां पर क्या करते हैं हम, अलग अलग किसी की कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करा जाता है। ठीक है, कोर्ट की तरह कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगला, someone who believes that people cannot change the way events will happen। तो जैसा होने वाला वैसे होने होगा, ये कोई सोचता है तो उसको बोलते हैं फेटलिस्ट। ठीक है, प्रॉफिट होता है मैसेंजर ऑफ गॉड। सीयर ऐसा बंदा होता है जो ये मानता है कि उसको पता है आगे क्या होने वाला है। ठीक है, फेनेटिक पागल को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम। तो जो सेम टाइम में रहते हैं उनको बोलते हैं कंटेम्पररीज। ठीक है, जैसे कि सचिन और ब्रायन लारा कंटेम्पररीज थे, एक ही टाइम पे रहे थे। कंपेट्रिएट्स होते हैं जो एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होता है जो पूरी दुनिया घूमते हैं। ठीक है, कलीग्स होते हैं जिनका सेम ऑफिस होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सिनोनियम स्टार्ट हो गए। तो पहला है एक्सपोज। तो एक्सपोज ये काफी इजी है, इसका हो जाएगा रिवील। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है एडवर्सरी। तो एडवर्सरी जो है ये काफी रेयर वर्ड है, तो इसका मीनिंग होता है राइवल, जो ओपोनेंट या एनिमी होता है। अगला क्वेश्चन है हाइंड। तो हाइंड आपने सुना होगा, हाइंड साइड। तो जैसे कोई इवेंट हो जाता है उसके बाद हम सोचते हैं कि ऐसा होता तो अच्छा होता, तो इसको बोलते हैं हाइंड साइड, जो जिसमें हम क्या कहते हैं, पीछे सोच के देखते हैं। ठीक है, तो हाइंड का मतलब होता है पीछे, पीछे मतलब बैक समझ सकते हैं। तो इसी का सिमिलर हमारा वर्ड बनता है रेयर। रेयर व्यू मिरर में भी हम पीछे की तरफ देखते हैं, तो हाइंड और रेयर सिनोनियम हो जाते हैं। 45। तो 45 को याद करने के लिए हमको ऐसे समझना होगा, 45 बना है शब्द फोर्ट से। तो किसी को फोर्ट की तरह बना देना
तो फोर्ट जो बनाए जाते थे वो खाली डेकोरेशन के लिए नहीं बनाए जाते थे। किले जो होते थे वो हमारे, उनका मेन मकसद होता था सिक्योर रखना खुद को एनिमी के अटैक से। तो ऐसा किला बनाया जाता था जिससे कि हम क्या करते हैं, खुद को सिक्योर कर सकें एनिमी के अटैक से। तो इसीलिए फोर्टिफाई कर देना यानी कि किसी प्लेस को सिक्योर कर देना। अगला क्वेश्चन है करंट। तो ये काफी इजी है। करंट का मतलब होता है प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है। अधेयर का मतलब होता है कंप्लाई, यानी कि कंप्लाई या इम्प्लाई ये हो सकता है। इसी से रिलेटेड मैंने एक वर्ड बताया था पहले वीडियो में, इम्प्लिसिट। ठीक है, उसका सिनोनियम मैंने क्या बताया था पहले वीडियो में, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगला हमारा क्वेश्चन है कंबस्टिबल। तो कंबस्टिबल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जल्दी जल जाते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा सिनोनियम होता है इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल का भी मतलब ये होता है जो जल्दी जल जाते हैं। ठीक है, फ्रेजाइल वो होते हैं जो जल्दी टूट जाते हैं, जैसे कि कांच के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एम्बेड, तो एम्बेड को याद करने का आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बेड के अंदर सामान रखा जा सकता है, ऐसे बेड होते हैं। तो हमने क्या किया है, बेड के अंदर उसको रख दिया, मतलब उसको बेड के अंदर कोई सामान गाड़ दिया, बरी कर दिया। इसका वैसे लिटरल मीनिंग ये होता है, एम्बेड का मतलब होता है किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे अगर मैंने ये सिनोनिम्स वाली सीरीज में समझा रहा हूं, तो ये आपने अपने अंदर एम्बेड कर ली, यानी अपने अंदर पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अगला क्वेश्चन है एंथ्रॉल। तो एंथ्रॉल का मतलब होता है किसी में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप एकदम एंटरटेन हो गए उससे, तो इसका सिनोनियम मेस्मराइज होता है। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है इनुएंडो। इनुएंडो का मतलब होता है इम्प्लीकेशन, यानी कि डायरेक्टली नहीं कहा जा रहा है, इम्प्लाई करा जा रहा है। इडियम्स फ्रेजेस हमारे स्टार्ट होते हैं यहाँ से। तो पहला है आस्क फॉर ट्रबल। तो आस्क फॉर ट्रबल काफी इजी है। तो इसका मतलब होगा ऐसे ही काम करना जिससे कि ट्रबल आ जाए या डिफिकल्टी आ जाए। एक्ट इन अ वे दैट इज लाइकली टू इनकर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। अगला है ड्राइव समवन अप द वॉल। तो इसको याद करने के लिए आपको ऐसे सीन इमेजिन करना होगा, जैसे कोई भी, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके पड़ोस में जो बंदा है वो आपको इतना इरिटेट कर रहा है, तो आपका ध्यान उसकी तरफ चला गया और आपने क्या है, गाड़ी दीवार पे चढ़ा दी। तो आप गाड़ी दीवार पे तब चढ़ा देंगे जब आपको क्या है, कोई बहुत ज्यादा एंग्री या इरिटेट करेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाता है ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। तो ये काफी इजी है, पूरे लंग्स का जोर लगा के आप चिल्लाएंगे, यानी एक्सट्रीमली लाउडली। अगला है द व्हील्स हैव कम ऑफ। तो इसको याद करने के लिए एक सीन इमेजिन करना होगा, आप मजे से गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, तो एकदम से क्या हुआ, पहिए आपके निकल गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एंजॉय कर रहे थे, उसके बाद एकदम से क्या है, चीजें खराब होने लग गई। तो इसका मीनिंग हो जाएगा थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ सक्सेस। तो इसका मीनिंग होता है द व्हील्स कम ऑफ। ठीक है, बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड मतलब क्या होगा, आपको परेशान होने के लिए छोड़ दिया गया एक जगह पर। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी द लास्ट पर्सन ऑन हुम ब्लेम फॉल्स ऑन इवेंचुअली। तो एक ही बंदे पे पूरी परेशानी डाल देना, इसका मतलब होता है टू लेफ्ट स्ट्रैंडेड। अगला है ऑल थम्स। तो ये काफ़ी इजी है। थम्स हम कब दिखाते हैं, थम्स अप कब देते हैं, जब हम चीयर करते हैं अपनी फेवरेट टीम के लिए। ठीक है, अगला हमारा इडियम है अ वेट ब्लैंकेट। तो इसको समझने के लिए एक स्टोरी इमेजिन करते हैं। आप सो रहे हैं आराम से ठंड में ब्लैंकेट ओढ़ के। ठीक है, तो आपकी मम्मी को आपको उठाना है, तो उन्होंने क्या किया, एक बाल्टी भर के पानी आपके ऊपर डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, आप मज़े से सो रहे थे, आपका एंटरटेनमेंट ख़त्म हो गया। तो जो मम्मी हो जाएंगी आपकी, वो एक वेट ब्लैंकेट हो जाएंगी, जिसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु डिस्करेजेस एन्जॉयमेंट और एंथुसियाज्म। तो जो भी बंदा एन्जॉयमेंट को डिस्करेज करता है, तो वो कौन हो जाता है, एक वेट ब्लैंकेट हो जाता है। अगला है अ थॉर्न इन द फ्लैश। तो थॉर्न क्या होता है, कांटा होता है। तो अगर आपको कांटा चुभ गया है, तो वो क्या है, आपको कंटिन्यूअस प्रॉब्लम देगा जब तक आप चलते रहोगे। तो इसका मतलब होता है अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल एनोयंस और ट्रबल। ठीक है, तो अगला इडियम है हमारा अ रे ऑफ होप। तो रे ऑफ होप ये काफ़ी ईजी है, उम्मीद की किरण बोलते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब होता है समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ऑप्टिमिज्म जो देता है उसका मतलब होता है रे ऑफ होप। ठीक है, अगला है माइंड योर लैंग्वेज। तो ये भी काफ़ी इजी है। जब हम किसी को कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, मतलब हम कह रहे हैं कि आप पोलाइटली बात करें। टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली। एंटोनियम से यहाँ से शुरू होते हैं। तो वर्चुअल का एंटोनियम पूछा है। तो वर्चुअल का मतलब होता है जो रियल नहीं है,
ठीक है। तो वर्चुअल का हम अगर ऑप्शंस देखते हैं तो जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑथेंटिक। अगला है हमारा वर्ड रस्टिक। तो रस्टिक ये माना जाता है जो रूरल एरिया में रहते हैं लोग, उनको रस्टिक कहा जाता है। मतलब रस्टिक यानी कि रस्ट है, वो पॉश नहीं है, वो साफ सुथरे नहीं है, ठीक है। इसीलिए रस्टिक रूरल हो गया, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा अर्बन। अगला हमारा एंटोनियम है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर जमीन, तो इसका हमारा एंटोनियम हो जाएगा फर्टाइल, ठीक है। अगला है फ्लरिश। तो फ्लरिश देखिए एक पॉजिटिव वर्ड है जिसमें का मतलब होता है डेवलप, एम्पलीफाई, ये इनके मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं अपोजिट देखता हूँ तो वो हो जाएगा हिंडर यानी कि रुकावट। ट्रायम्फ होता है, ट्रायम्फ तब बोला जाता है जब बहुत बड़ी जीत मिलती है। तो इसमें क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो इसमें जॉय, प्राइड, जुबिली, जुबिली का मीनिंग मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था। तो ये सब क्या पॉजिटिव वर्ड है। सॉरो जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। अगला वर्ड है एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री का मतलब हम प्राइमरी में जो पढ़ाते हैं उसको एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। तो एलिमेंट्री में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, इजी पढ़ाते हैं। तो इसका ये इजी, फंडामेंटल या प्राइमरी, ये इसके मीनिंग हो जाएंगे। हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, इसलिए कॉम्प्लेक्स जो है इसका एंटोनियम हो जाएगा। अगला वर्ड है प्रोफिशिएंट। तो प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी काम में बहुत अच्छा होना, केपेबल होना। तो ये केपेबल, इफेक्टिव या एक्सपर्ट, ये क्या इसके सिनोनियम है। इसका एंटोनियम हो जाएगा क्लमजी। क्लमजी यानी कि आप उस काम में अच्छे नहीं है, उल्टा सीधा कर देते हो उस काम को, ठीक है। अगला है हमारा वर्ड डिवाइन। तो डिवाइन मतलब होता है हेवनली। हेवनली ये जो क्या है इसका मीनिंग है। हेवनली यानी कि भगवान का रूप कह सकते हैं, या बहुत ही अच्छी बड़ी पर्सनैलिटी है जिसकी, ठीक है। तो लोली ऐसे बंदे होते हैं जिनकी जो बहुत हम्बल पर्सनैलिटी के होते हैं, तो ये इनका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा कर्टसी। तो आपने देखा होगा किसी चैनल पे अगर कोई वीडियो दिखाया जा रहा होता है तो जिसकी वजह से वो लिया होता है वीडियो, तो उसका लिखा होता है कर्टसी आज तक या एनडीटीवी ऐसे करके लिखा होता है। तो कर्टसी का मतलब हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं जिसकी वजह से वीडियो लिया है। ऐसे ही अगर आप कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा क्लास में आने से पहले टीचर से नहीं पूछता है, तो टीचर उससे कहते हैं कि आपके अंदर इतनी कर्टसी होनी चाहिए कि आप एंटर करने से पहले परमिशन लें। तो ये क्या है, हम पोलाइटनेस बता रहे हैं, जेंटलनेस बता रहे हैं, ठीक है। तो कर्टसी का मतलब पोलाइटनेस हो गया, रिस्पेक्ट देना हो गया। तो इसका अपोजिट हो जाएगा रूडनेस, ठीक है। अगला है हमारा एस्टिमेट। तो एस्टिमेट में हम अनुमान लगा रहे हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या है, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा एंटोनियम हो जाएगा एक्चुअल। तो हमारी अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस का दूसरा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ आगे बढ़े और 20 के 20 एपिसोड पूरे हो सकें। टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी के नाम से है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर जाकर आप पीपीटी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप खुद ये क्विज़ दे पाएंगे और आगे भी आप उसको सेव कर सकते हैं, जिससे कि आप ये क्विज़ बार बार दे सकेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो इसको किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।